हेलो दोस्तों, ओमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th का लिक्विड सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है, उसमें हमारे पास आज एग्जांपल नंबर 9 डील कर रहे हैं। तो समझिए क्या कहा जा रहा है एग्जांपल नंबर 9 में। कह रहा है कि हमारे पास एज सॉल्यूशन इज 25% ऑफ वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय द मास। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट। समझिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितने चीजें हैं भाई? हमारे पास अंदर तीन चीजें हैं। पहला हमारे पास ए मान लेते हैं, दूसरा हमारे पास इसका बी मान लेते हैं और तीसरा हमारे पास इसका सी मान लेते हैं। कितने चीजें परसेंट हमारे पास? इतना हमारे पास तीन चीजें इसके अंदर परसेंट है। हमारे पास एक के अंदर क्या परसेंट है? वाटर परसेंट है। दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? CH3CH2OH। इथ मतलब दो और हमारे पास नॉन मतलब एल्कोहल। दो कार्बन का एल्कोहल को हमारे पास इथेनॉल कहते हैं। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH। इसका मतलब होता है एसिटिक। टू कार्बन का जो हमारे पास रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। अब हमारे पास इसके बारे में एक और डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा दिया है कि हमारे पास वाटर के कितने परसेंटेज है? 25% है बाय द मास। मास से बाई पर हमारे पास इतना है। और 25% हमारे पास क्या है? 25% हमारे पास क्या है? इथेनॉल का है। एंड हमारे पास एसिटिक एसिड का कितना है? 50% है बाय द मास। देखिए आपको जब भी बात बताए हैं कि जब आपको पास हमारे पास परसेंटेज में लिखते हो और लिखते हो बाय द मास, तो हमारे पास इस परसेंटेज को किस में चेंज करना है? ग्राम में चेंज करना है। अब देखिए हमारे पास इसका, अब ऐसा कहा जाता है, देखिए हमारे पास इसका परसेंटेज को किस में चेंज करना है? ग्राम में चेंज करना है। तो इस परसेंटेज को मैं इतना कह सकता हूं कि कितने ग्राम है? 25 ग्राम है। ठीक है जी। और इस ये भी कितना है? 25 ग्राम है ये भी मटेरियल। और ये भी हमारे पास एसिटिक एसिड भी कितना है? 25 हमारे पास, सॉरी ये 50 ग्राम है। ये 50 ग्राम है। समझे क्या कहा जा रहा है हमसे? हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 25% हमारे पास वाटर है, 25% हमारे पास इथेनॉल है एंड 50% हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी परसेंटेज, और ये बाय द मास बोला गया था, जितने भी परसेंटेज हमारे पास रहेगा उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मास के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 25% था तो 25 ग्राम हो गया। ये भी 25% था तो ये भी 25 ग्राम हो गया। ये 50% है तो ये 50 ग्राम हो गया। आया समझ में? अब देखिए हमारे पास क्या करना है, हमारे पास कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट। हमें ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या जरूरत होता है? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना होता है। तो समझिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना हमारे पास पहला टारगेट है। तो हमारे पास इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट हुआ? तो हमें पता है ना, गिवन मास बाय में क्या होता है? मोलर मास। यानी अब हमारे पास इसका क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो समझिए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं किसका? मोलर मास कैलकुलेट करते हैं वाटर का। तो देखिए हाइड्रोजन कितने? 2 और हमारे पास एक हाइड्रोजन पे कितना होता है? 1 ग्राम और हमारे पास प्लस 1 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया? 16 ग्राम। तो हमारे पास टोटल करके देखेंगे तो हमारे पास 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। यानी इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है? इसका मोलर मास कितना है? सॉरी ये है हमारे पास मोलर मास कितना हो गया? 18 हो गया। चलिए यूनिट छोड़ देते हैं, इतना हमारे पास 18 हो जाएगा। ठीक है। मोलर मास वाटर का कितना होता है? वैसे भी आप लोगों को याद हो चुका होगा अभी तक। तो मोलर मास हमारे पास कितना होता है वाटर का? 18 होता है। इसी प्रकार हमारे पास इसका कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास मोलर मास C, देखिए कितने कार्बन हो गए? C2। H कितने हो गए? 2 3 2 5 और 1 6H हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 ऑक्सीजन। तो इसका कैलकुलेट करने हैं, यानी 2 इंटू में 12 ग्राम प्लस में 6 इंटू 1 ग्राम प्लस में 1 इंटू में कितना आ गया? 16 ग्राम। यानी इसका 24 प्लस में 6 प्लस में 16 कितना आ जाएगा? 30 40 एंड 46 ग्राम इसका आ जाएगा। यानी इसका मोलर मास कितना आएगा? 46 ग्राम आ जाएगा। अब एसिटिक एसिड का हमारे पास कैलकुलेट करना है। चलिए एसिटिक एसिड का कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा? चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास ऑफ किसका? CH3COOH। कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन। देखो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। कार्बन कितने हो गए?
2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो ये एसिटिक एसिड का हमारे पास ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो कितने कार्बन है 2 कार्बन, एक कार्बन पे 12 ग्राम, प्लस में 4 है तो 4 इंटू में 1 ग्राम, प्लस में 2 इंटू में 16 ग्राम, कितना आएगा इसका 24 प्लस में 4 प्लस में 32 आएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हो गया हमारे पास 28 प्लस में 32, यानी इसका हमारे पास कितना हो गया 60 ग्राम हो जाएगा। यानी इसका कितना मोलर मास आया, मोलर मास कितना आया है 60 ग्राम आया है। समझिए अब हमारे पास सारी चीजें निकल गया। आइए हम इसको डिलीट कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, हमने यहाँ पे सारा डिटेल को लिख दिया है। वैसे भी आपको मोलर मास निकालना आता है, आप 12th के बच्चे हो, आपको ये सारी चीजें आ रहा होगा। अब समझिए हमारे पास क्या निकल गया, गिवन मास भी निकल गया, मोलर मास भी निकल गया, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। देखिए सारा टेबल में एक ही साथ बना दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट हमारे पास चीजों को कर सके। चलिए अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास इसको ए माने है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना है 25 ग्राम, चलो बस न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 25, मोलर मास कितने हैं 18। इस वाले का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है, गिवन मास कितना है 25 और मोलर मास कितना है 46। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना है, गिवन मास 50 ग्राम है एंड इसके हमारे पास कितने हैं मोलर मास 60 है। आइए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका जो नंबर ऑफ मोल्स आया 1388 आया इसका नंबर ऑफ मोल्स। इसका आया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बराबर में हमारे पास आया है 0.543 आया है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना है चेक कर लेते हैं 50 डिवाइड बाई में 60, तो इसका आया 0.833 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आया है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आया है। तो समझ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी आ गया। चलिए अब हमारे पास देखिए, अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास नीचे टोटल लिखा रहता है, तो इन सबको टोटल कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास n ऑफ TNT कैसा आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 1.388, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5543 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना है तो 0.833 है। आइए इसको ऐड करते हैं। ये हमारे पास आएगा 2.764 आ गया, ठीक है 2.764 आ गया। तो आइए अभी हमने किया यहां तक, हमारे पास बस अभी कैलकुलेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालना ए बी सी का। अब करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का निकालते हैं, H2O का मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया जा रहा है भाई, इसको डिनोट किया जा रहा है ए से। तो आइए इसका निकालते हैं। तो जाई ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ये कितना है 1.388 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना आया है 2.764। इसको कैलकुलेट करते हैं 1.388 डिवाइड बाय 2.764, इसका आया 0.502 हमारे पास इतना आया है। ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। दूसरा हमारे पास अब क्या कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका हमारे पास इथेनॉल यानी हमारे पास किसका CH3CH2OH जिसको किससे डिनोट किया जा रहा है B से। तो समझे जाई ऑफ B बराबर में कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है 0.543 डिवाइड बाय 2.764। इसको हमारे पास कैलकुलेट कर लेते हैं 0.543 डिवाइड बाय 2.764, इसका आ रहा है 0.19
इसका हमारे पास कितना आया 196, इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना है 0.196। अब तीसरा हमारे पास और लास्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, इसको किसे डिनोट किया जा रहा है, C से डिनोट किया जा रहा है, इस मटेरियल को C से डिनोट किया जा रहा है। तो कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ C बराबर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। तो C का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, इतना 0.833 डिवाइड बाय 2.764, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका हमारे पास आया कितना 0.301 आया, आई थिंक, हाँ जी 1 आया है इसका। ठीक है जी, तो समझ गए कितना हमारे पास आ गया। कोई समस्या जी यहां तक हमारे पास? आपको मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है जो आपको समझाने की जरूरत पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ है, हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया, इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 0.502 आ गया है। इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.196 आया है। इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया है 0.301 आ गया है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।